हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ब्रिजेन। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का मैं अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं हिंदी व्याकरण पढ़ा रहा हूं और हिंदी व्याकरण में हमारा टॉपिक है विशेषण। और विशेषण में मैं आज आपको अगला पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं और यहां पे मैं विशेषण की बाकी बची सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को यहां पे लेके आया हूं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के साथ लिंग, वचन, कारक और संज्ञा के बाद सर्वनाम, सर्वनाम के प्रकार और क्रिया, क्रिया के प्रकार, क्रिया की विशेषताएं, जिनमें से खास तौर पे प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, इनकी चर्चा मैंने किया है विस्तार पूर्वक। और अभी मैं विशेषण पढ़ा रहा हूँ और इससे पहले के 2 वीडियो विशेषण के हो चुके हैं, जिसमें मैंने विशेषण संबंधी वो सभी महत्वपूर्ण जानकारी दी है जो विशेषण में पूछा जाता है। और उसी क्रम में ये हमारा अगला वीडियो है, जिसमें मैं विशेषण की और बची महत्वपूर्ण चीज़ों को शामिल करने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये सभी वीडियो मैंने आपको बताया कि आने वाली परीक्षा में, चाहे वो लोअर पीसीएस हो या पीसीएस की परीक्षा क्यों ना हो, और समीक्षा अधिकारी की, जहाँ भी हिंदी को विषय के रूप में शामिल किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हैं। इनको आप देखिए और अपने दोस्तों से शेयर करिए ताकि सभी इसका बेनिफिट ले सकें। और मैं बहुत बेहतर मैटर देने की लगातार कोशिश कर रहा हूँ, जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, मेरी गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और इससे आपको मेरे वीडियो बहुत ही आसानी से मिलते जाएंगे और अपनी तैयारी को आप कंटिन्यू रख पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मैं आज विशेषण में बाकी बाकी चीज़ों को यहाँ पे शामिल कर रहा हूँ। तो मैं बात करने वाला हूँ विशेषण की अवस्थाओं के बारे में। और दोस्तों, विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। इंग्लिश में इसको डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव बोलते हैं। तो जो डिग्री आपने पढ़ा था, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, तो वही हिंदी में होता है। विशेषण की 3 अवस्थाएं, पहले को मूलावस्था कहते हैं, दूसरे को उत्तरावस्था कहते हैं, तीसरे को उत्तमावस्था कहते हैं। दोस्तों, जैसे कि इंग्लिश में उत्तरावस्था में जो आप कॉम्परेटिव डिग्री में ई आर लगाते थे, टॉल टॉलर, फिर ई एस टी लगाते थे तो टॉलेस्ट होता था, स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट, वही चीज़ यहाँ पे भी लागू होती है कि उत्तरावस्था में यहाँ पे सामान्यतः तर शब्द जुड़ा था, तर, और उत्तमावस्था में तम शब्द जोड़ा जाता है डिग्री को बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया शॉर्ट में, जैसे प्रिय शब्द होता है तो प्रिय का प्रियतर हो जाएगा, प्रियतम हो जाएगा। तो ये उत्तरावस्था में तर, उत्तमावस्था में तम जुड़ता है। उच्च है मूलावस्था तो ये हो जाएगा उच्चतर, उच्चतम। निम्न है मूलावस्था और ये हो जाएगी निम्नतर, ये हो जाएगा निम्नतम। अधिक, अधिकतर, अधिकतम। सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। तो इस तरह के जो शब्द आपको मिलते हैं जहाँ पे तर लगा रहता है वो होता है उत्तरावस्था का, और जहाँ पर तम लगा होता है वो होता है उत्तमावस्था का। तो ये इसमें आपको ध्यान देना होगा कि ये विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। ये सामान्य रूप से तुलना के लिए होता है कि वह सुंदरतर है यह उच्चतर है, मतलब एक से अधिक ऊंचा, ये उच्च से उच्चतर और सबसे ऊंचा उच्चतम। तो इनके बारे में सामान्य रूप से आप सभी को पता है, तो इन पे और अधिक हमें चर्चा करने की आई थिंक आवश्यकता नहीं है। तो मैंने सिर्फ आपको बताया कि 3 अवस्थाएं होंगी। अगर आपसे पूछे कि विशेषण की कितनी अवस्थाएं, 3 अवस्थाएं। कौन कौन सी? मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था। आपसे पूछ सकता है कि विशेषण की किस अवस्था में तम शब्द जोड़ा जाता है, वो होती है उत्तमावस्था। उत्तमावस्था तम उत्तम में भी है। तो आगे दोस्तों, मैं बहुत महत्वपूर्ण, ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है विशेषण का, जो आपको लर्न करना होगा, समझना होगा, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। मैं बात करने वाला हूँ विशेषण की रचना की, कि किसी शब्द को विशेषण में कैसे परिवर्तित किया जाता है। तो दोस्तों, सामान्य रूप से एक जो नियम फॉलो होता है वो ये है कि जैसे कोई संज्ञा या कोई क्रिया है, उसके अंत में प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। जी हाँ, प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। तो प्रत्यय को जोड़ करके किसी संज्ञा को विशेषण में बदला जाता है। जैसे मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, धन, बुद्धि, दया, धर्म, नीति, व्यवहार, संस्कृति, ये सब क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा में हमने वान प्रत्यय जोड़ा, धन में वान तो धनवान, धनवान क्या है? विशेषण है। बुद्धि मान प्रत्यय बुद्धिमान, दयावान दयावान, धर्म एक धार्मिक, नीति में एक नैतिक, व्यवहार में एक व्यावहारिक, संस्कृति में एक सांस्कृतिक।
दोस्तों मैंने यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है धार्मिक से लेकर के सांस्कृतिक तक। मैं आपको यहाँ एक नियम बता दूँ कि जब किसी संज्ञा में इक प्रत्यय जुड़ता है तो जो शब्द बनेगा उसमें मात्राएं प्लस हो जाती हैं, उनकी मात्रा में परिवर्तन हो जाता है। जैसे धर्म शब्द है, अब ये धार्मिक आ की मात्रा यहाँ पे प्लस हो गई है। व्यवहार शब्द है तो बन गया व्यावहारिक, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आ की मात्रा प्लस हुई है। संस्कृति शब्द है, ये हो गया सांस्कृतिक। तो सामान्य रूप से आप देखेंगे कि जब एक प्रत्यय जुड़ता है उसमें आ की मात्रा प्लस हो जा रही है। और यहाँ पे नीति धन एक है दोस्तों, तो ई को ए में कन्वर्ट कर दिया गया नैतिक। तो नीति धन एक नीतिक नहीं होता, ये होता है नैतिक। तो ये एक नियम के तहत है कि एक प्रत्यय जुड़ेगा तो जो मूल शब्द है उसमें मात्रा प्लस हो जाएगी या उसमें मात्रा परिवर्तित हो जाएगी। ये एक प्रत्यय का एक नियम होता है। और इसमें बहुत बार पूछा जाता है कि व्यवहार धन एक क्या बनेगा, तो लोग व्यवहारिक लिख देते हैं, यानी आ नहीं लगाते हैं, वो गलत होता है। व्यवहारिक शब्द नहीं व्यावहारिक होता है, यानी आ की मात्रा उसमें लगी रहेगी। यही चीज़ यहाँ पे संस्कृति धन एक क्या होगा, तो सांस्कृतिक नहीं होता है, सांस्कृतिक होता है। तो ये बहुत बार पूछे गए हैं, इनको आपको याद रखना होगा कि इक प्रत्यय लगेगा तो जो शब्द बनेगा उसमें मात्रा प्लस हो जाती है या मात्रा परिवर्तित हो जाती है। जैसे नीति को नैतिक कर दिया गया है। जैसे परलोक धन एक होगा पारलौकिक, आ की मात्रा पर में आ जुड़ जाएगा, फिर जो परलोक है तो आओ की मात्रा पारलौकिक हो जाएगा। तो ये सारे प्रश्न, ये सारे शब्द पूछे गए हैं, तो इनको ध्यान देना है। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कुछ क्रियाओं को भी अगर क्रिया के अंत में हम प्रत्यय जोड़ दें तो वो भी विशेषण बन जाते हैं। जैसे यहाँ पे हालांकि ये धातु, इनको धातु कहते हैं, जब हलंत लगा हो तो धातु होती पुज है, पूज पट है, कथ है। अनीय प्रत्यय, इनफैक्ट ये संस्कृत का प्रत्यय होता है अनियर प्रत्यय, तो अनियर प्रत्यय का ही अनीय है। पुज धन अनीय पूजनीय, पट धन अनीय पठनीय, कथ धन अनीय कथनीय। तो ये क्रिया को भी हम विशेषण में परिवर्तित कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक कलेक्शन दिया हुआ है विशेष विशेषण, जिसको आप एक शब्द कहते हैं या संज्ञा कहते हैं। चूंकि भाई विशेष्य क्या है, जिसकी विशेषता बताई जाए वही विशेष होता है। विशेष से क्या होगा, एक शब्द होगा, एक संज्ञा होगी। तो जो विशेष है उन्हें विशेषण में बदलेंगे तो क्या बदलेंगे, ये हमने यहाँ पे कलेक्ट किया हुआ है। कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे दिए हुए हैं, इनकी संख्या तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ आपके लिए महत्वपूर्ण कलेक्ट किया हुआ है जिन्हें आपको देखना होगा, इन्हें याद करना होगा, इन्हें लर्न करना होगा। क्योंकि यहाँ पे कोई एक नियम काम नहीं करता है कि मैं बता दूँ और उसको आप फॉलो कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे हैं जो परिवर्तित हो जाते हैं विशेषण बनने पे, बहुत सारों में सिर्फ प्रत्यय लग जाता है। तो ये एक रैंडम रूल फॉलो करता है, इसमें कोई फिक्स नियम नहीं है कि हम वो देखें और याद हो जाए। तो जैसे अग्नि शब्द है, अग्नि ये संज्ञा है, ये विशेष्य है, इसका विशेषण आग्नेय होता है। आग्नेय शास्त्र आपने सुना हुआ है, आग्नेय बाण सुना हुआ है, तो ये होता है। अनुवाद शब्द को अनुदित बोलते हैं, विशेषण के रूप में क्या हो जाएगा, अनुदित रचनाएं आपने सुना होगी, ये अनुदित रचनाएं हैं, तो अनुवाद अनुदित हो जाएगा। अपेक्षा को अपेक्षित बोलेंगे विशेषण में, अपेक्षा जो एक हमारी कहते हैं हम आपसे एक्सपेक्टेशन, तो एक्सपेक्टेशन या अपेक्षा को अपेक्षित विशेषण में कहेंगे। आदर को आदरणीय, भाई आदर संज्ञा है, आदरणीय क्या है, विशेषण है। अधिकार का क्या बन जाएगा, आधिकारिक, अधिकार का अधिकारी नहीं होगा, क्योंकि अधिकारी भी क्या है, अधिकारी संज्ञा होती है, लेकिन इसका होगा आधिकारिक, आधिकारिक नियम, आधिकारिक घोषणा कहते हैं जिसको ऑफिशियल आप बोलते हैं। अपमान का विशेषण अपमानित होता है। अनुराग का होगा अनुरक्त, इच्छा का होगा इच्छित या ऐच्छिक, ईश्वर का ईश्वरीय। ऋषि का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऋषि का आर्ष होता है, आर्ष काफ़ी अलग है ये। काया का कायिक होता है, कायिक शारीरिक जिसको बोलते हैं। कृपा का कृपालु विशेषण होगा। गमन का गत, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, गमन का गत होता है। घर का घरेलू, आप इसको जानते होंगे। और भी कुछ मैंने यहाँ दिए हुए हैं, इनको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैंने दिया हुआ है जागरण, जागरण का है जागृत। तंद्रा का है तंद्रिल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मान के चलिएगा। दाह का है दग्ध, ये भी इंपॉर्टेंट दोस्तों। दिन का है दैनिक, ये तो आप जानते हैं, दिन को हम विशेषण में दैनिक कहते हैं। पशु का पाशविक, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों। प्राण का प्राणद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्राणद होता है विशेषण।
पान का पेय, दोस्तों ये पान खाने वाला नहीं है, पान जैसे कि रस पान, दुग्ध पान, तो पान का पीने से तात्पर्य है, तो पान का विशेषण पेय, पेय पदार्थ होता नहीं, पेय पदार्थ तो वो है। भूमि का भौम होता है, भौम, भौमिक बोलते हैं। भूत का भौतिक, भूत शब्द का विशेषण बन जाएगा भौतिक। मूल शब्द का मौलिक, आप जानते हैं। वन का वन्य, वत्स का वत्सल, दोस्तों ये। विधान का वैधानिक, और हिम का हेम, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस तरह से दोस्तों और भी बहुत सारे विशेष और विशेषण हैं जिन्हें हमें पहचानना आना चाहिए। और पहचानने के लिए अब कितना याद करें, कितना लर्न करें, ये भी एक बड़ी समस्या होती है। तो मैं आपको एक यहाँ पर ट्रिक बता रहा हूँ। ये ट्रिक आपको इतना सक्षम बना देगी कि आप शब्द को देख करके पहचान जाएंगे कि वो विशेषण है कि विशेष। जी हाँ दोस्तों, ये मेरा दावा है, ये मेरी गारंटी है कि जो ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर वो ट्रिक आप ध्यान से समझ लेते हैं तो आपको ज़िंदगी में कभी विशेषण विशेष को लेकर कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। दोस्तों क्या है ट्रिक, आप ध्यान से सुनिएगा। जिन शब्दों का प्रयोग, ध्यान सुनिएगा दोस्तों, मैंने लिखा नहीं, बस ओरल में बता रहा हूँ और आपको खुद लिखना होगा। अगर आप लिखना चाहते हैं तो चाहे आप वीडियो पॉज करके आप पेन लेकर के उसको नोट कर सकते हैं। ये बहुत ही रामबाण फार्मूला है विशेषण विशेष्य को समझने के लिए। मैं बोल रहा हूँ, जिन शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति को डायरेक्ट संबोधित करने के लिए होता है, जिन शब्दों का प्रयोग किसी संज्ञा को या किसी व्यक्ति को डायरेक्ट संबोधित करने के लिए होता है, वो विशेषण होते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ईश्वर, ऋषि, इच्छा, कुछ भाव हैं, भाव अब वहाँ व्यक्ति तो होगा नहीं, अभी मैंने आपको पूरी बात नहीं बताई। जैसे पशु हो गया, दिन हो गया, जागरण हो गया, भूत हो गया, भूत। तो सामान्य सी पहचान, अभी मैं सबको कवर कर रहा हूँ, अभी पूरी बात हुई नहीं है। तो मैंने कहा जिन शब्दों का प्रयोग किसी संज्ञा को संबोधित करने के लिए हो, किसी संज्ञा के रूप में उसका नाम लेने के लिए हो, तो वो होता है आपका विशेष, क्योंकि संज्ञा को विशेष बोलते हैं। लेकिन जिन शब्दों का प्रयोग अकेले ना हो करके एक संज्ञा के पहले हो, जिन शब्दों का प्रयोग अकेले ना हो करके एक संज्ञा की विशेषता के रूप में हो, यानी कि उसे हम सीधे संबोधित नहीं कर सकते हैं, उस शब्द को बोलने के लिए हमें उसके साथ में एक संज्ञा जोड़नी होगी, तो वो हमारा हो जाएगा विशेषण। जैसे यहाँ देखिए, जैसे हम अग्नि को डायरेक्ट बोल सकते हैं, अग्नि है, लेकिन आग्नेय अकेले क्या है, आग्नेय शास्त्र, आग्नेय बाण, आग्नेय कुछ इसके साथ संज्ञा जोड़नी होगी। अनुवाद कह देंगे, लेकिन अनुदित रचनाएं, अनुदित कहानी, अनुदित उपन्यास। अपेक्षा मैं करता हूँ ठीक है, लेकिन अपेक्षित व्यवहार, अपेक्षित रिजल्ट, ये हम बोलते हैं। आदर हमारे अंदर है, ये भाव है। आदरणीय पिताजी, आदरणीय माताजी, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, हम इसके बाद क्या एक संज्ञा लगाते हैं। अधिकार हमारा अधिकार है, लेकिन आधिकारिक भाषा, आधिकारिक घोषणा, आधिकारिक व्यक्ति, आधिकारिक घोषणाएं, ये होता है। अपमान सहना, लेकिन अपमानित व्यक्ति, अपमानित कंडीशन, अपमानित बालक, अपमानित महिला, तो ये सब क्या है भाई। जैसे अनुराग हमारे अंदर है, अनुराग हमारे अंदर का एक क्या है, स्नेह है, प्रेम है, हमारे अंदर की एक भावना, लेकिन अनुरक्त व्यक्ति, अनुरक्त महिला, अनुरक्त आदमी, और इच्छा हमारे अंदर की एक भावना है, लेकिन इच्छित रिजल्ट, इच्छित कपड़ा, इच्छित भोजन, इच्छित या ऐच्छिक विषय बोलते नहीं। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों, ईश्वर संज्ञा है, लेकिन ईश्वरीय माया, ईश्वरीय प्रकोप, ईश्वरीय जो है कहते हैं ना कि ये ईश्वरीय घटना है, ईश्वरीय देन है। तो ये दोस्तों जितने भी यहाँ पे, कृपा हमारे अंदर का भाव है, कृपा संज्ञा, लेकिन कृपालु व्यक्ति, कृपालु महिला, कृपालु बाबा, तो जितने भी शब्द होते हैं दोस्तों, इनको आप अगर आसानी से समझना चाहते हैं तो यही चीज़ याद रखिएगा कि
जो शब्द सीधे किसी को संबोधित करने के लिए हो या वो संज्ञा के रूप में हो। संज्ञा की परिभाषा पूरी आपको पता होनी चाहिए कि संज्ञा क्या है। भाई अभी आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा, लेकिन संज्ञा को पहले समझ लेंगे तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा। जैसे मैंने कहा कि भाई अभी ये तो व्यक्ति होगा नहीं, इच्छा, अनुराग, अपमान, अधिकार, ये क्या, ये संज्ञा है, ये हमारे मन के भाव होते हैं। संज्ञा में क्या होती है, जो भाववाचक संज्ञा होती है वो विशेष होंगे। इसके साथ जो मैंने एक शब्द में कहा उसको मैं आगे थोड़ा सा लिख के समझाता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। दोस्तों इन शब्दों पे आप विचार करिए, आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब देखिए ज़रा, दया, दयालु, ईमानदार, ईमानदार, ईमानदारी, ईमानदार, कायरता, कायर, प्रेम, प्रेमी, लोभ, लोभी, चोरी, चोर, बहादुरी, बहादुर। तो जो बात मैंने कही अब उस पर ध्यान दीजिए। मैंने कहा जिन शब्दों को सीधे किसी व्यक्ति को बोला जा सके कि तुम दयालु हो, तुम ईमानदार हो, तुम कायर हो, तुम प्रेमी हो, तुम लोभी हो, तुम चोर हो, तुम बहादुर हो, यानी जिन शब्दों को डायरेक्ट किसी व्यक्ति को संबोधित किया जाता है, किसी व्यक्ति को डायरेक्ट बोला जाता है, वो होते हैं विशेषण। और जो उनके अंदर का गुण हो उसे, अब यहाँ पे तुम ईमानदारी, तुम कायरता, तुम प्रेम, तुम लोभ, ये सब नहीं कह सकते हैं सामान्य रूप से। अब तुम दया, दया का मतलब तुम दया नहीं, तुम्हारे अंदर दया है, तुम्हारे अंदर ईमानदारी है, तुम्हारे अंदर कायरता है, तुम्हारे अंदर प्रेम है, तुम्हारे अंदर लोभ है, तुम्हारे अंदर चोरी, तुम्हारे अंदर बहादुरी। तो ये जो हमारे अंदर का गुण होता है, जो अंदर हमारे निहित हो, उसे हम संज्ञा या क्या कहते हैं, विशेष्य कहेंगे। और जो हमें डायरेक्ट बोला जाता है कि तुम दयालु हो, तुम ईमानदार हो, तुम कायर हो, तुम प्रेमी हो, तुम पागल हो, तो ये सब होते हैं विशेषण। तो ये मैंने आपको एक लाइन में बोला था कि जिन शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति को सीधे बोलने के लिए हो वो होता है विशेषण। और जो शब्द किसी व्यक्ति को बोला ना जाए बल्कि वो उसके अंदर का लक्षण हो, उसके अंदर वो चीज़ निहित हो, तो जो अंदर निहित हो वो होता है विशेष या वो होता है संज्ञा। तो ये बात आपको याद रखनी होगी, तो कभी इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि बहादुर क्या है, बहादुरी क्या है। चेक कर लीजिए, बहादुर, मैं बहादुर हूँ, मैं अपने आप को बहादुर बोलता हूँ, यानी कि क्या है, विशेषण है। और बहादुरी मेरे अंदर का गुण है, तो जो मेरे अंदर है वो क्या है, संज्ञा है। जो मेरे अंदर है वो संज्ञा है, और जो मैं हूँ जिससे मुझे बोला जाता है वो क्या है, विशेषण है। जो मैं हूँ वो विशेषण, जो मेरे अंदर है वो संज्ञा। तो इस तरह से आप उसको याद रख सकते हैं। वही चीज़ मैंने और में बताया था भाई, इच्छा वगैरह जो भाव होते हैं, जो कि संज्ञा में आपको परिभाषा बताई है। संज्ञा जो भाववाचक संज्ञा होती है उसमें क्या होता है, एक तो गुण होता है और भाव होते हैं और अवस्थाएं होती हैं। तो ये खास करके ये जो संज्ञा का पार्ट है उसको आप चेक कर लीजिएगा। तो गुण और भाव, इच्छा आपने कह दिया, भूख कह दिया, प्यास कह दिया, तो हमारे मन के भाव होते हैं, दया, प्रेम, ईर्ष्या। तो ये सब भी संज्ञा जितनी होती हैं वो सब विशेष होते हैं, और जो संज्ञा की विशेषता बताया वो होता है विशेषण। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था, और उम्मीद है कि आप इन चीज़ों में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, और इसका जो मैं अभ्यास कार्य देना चाह रहा था वो अभी इसमें मैं नहीं दे पाऊँगा। अगले वीडियो में मैं इसको और अच्छे से कवर करूँगा। कुछ और चीज़ें छूट रही हैं विशेषण की, मैं उसको पूरा करके इस टॉपिक को कंप्लीट कराऊँगा। और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप उसको पूछ सकते हैं, मैं उसको पूरा सोल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप अच्छे से तैयारी करते रहें और अपनी तैयारी को अच्छा बनाते जाएं, ये मेरी शुभकामना है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।